नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो एक योजना है, नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना। तो इसी योजना की चर्चा करेंगे क्योंकि देश की जो सरकार है यानी जो केंद्र सरकार है उसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक जो प्रोत्साहन योजना है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इंसेंटिव प्लान भी कहा जा रहा है उसको अब मंजूरी प्रदान कर दी है। और इस कारण से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण जो योजना है वो खास तौर पे चर्चा में आ चुकी है। तो इससे जुड़े प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं, तो इस कारण से इसी योजना की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना क्यों चर्चा में है, तो इसके लिए आपको कहाँ पर जाना होगा, तो इसके लिए पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। और यही कहा जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी है उसने और जो कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसने क्या किया है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण जो योजना है उसको अधिसूचित किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए देखें तो वैश्विक जो केंद्र है, जो ग्लोबल सेंटर है, उसके रूप में भारत की जो स्थिति है उसको अब पहले की अपेक्षा ये और मजबूत करेगा। और मजबूत करने के साथ उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है। इस कारण से देखें तो अब ये जो योजना है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन जो योजना है ये चर्चा में है। तो इससे जुड़े जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो घटक विनिर्माण योजना है, तो इस योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। जो मंत्रालय है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसके तहत इसके लिए वो नोडल एजेंसी अधिकृत है। समय जो अवधि रखी गई है, टाइम जो लिमिट रखा गया वो 6 वर्ष रखा गया है। इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है 22,919 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। लक्ष्य इसका क्या है, तो 2,300 करोड़ रुपए से लेकर 4,200 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रोत्साहन और 91,600 का प्रत्यक्ष जो रोजगार है उसको डेवलप करना, उसको तैयार करना, सृजित करना रखा गया। और ये जो प्रोत्साहन है, अगर बात करें कि जो ये प्रोत्साहन की बार बार बात की जा रही है, तो ये जो प्रोत्साहन है ये निगम के द्वारा संबंधित जो भी कह सकते हैं कि संबंधित जो वर्ष है उसके लिए निवेश के साथ अगर देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, निवेश के साथ अगर देखेंगे तो जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, और इसके अलावा जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार को भी लक्ष्य के तौर पे हासिल करने की शर्त इसमें शामिल की गई है। तो ये सारी बातें इसमें शामिल की गई है। अगर मेन लक्ष्य या उद्देश्य की बात करें तो वो क्या है, तो मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, पीसी, सर्वर जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट है, उनको तैयार जो मॉडल है उसका मूल्य कमाना, ठीक है, उनसे जो भी उनकी प्राइसिंग है वो लागत है उसको प्राप्त करना। और जो भी इसके टारगेटेड कंपोनेंट है उसकी अगर बात करें तो आर्किटेक्चर, सब कैमरा असेंबली, आर्किटेक्चर, सर्किट बोर्ड असेंबली, एलसी सेल एनक्लोजर, रजिस्टर, कैपेसिटर, फेराइट्स, ये सारे इसमें लक्ष्य इसके घटक के तौर पे शामिल किए गए हैं। और ख़ास बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पूरा प्रतिरोधक है, जो कैपेसिटर्स हैं और स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन हैं, विशेष तौर पे जो सेरेमिक, रिले, स्विच और कनेक्टर सहित चुनिंदा जो निष्क्रिय कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स घटक हैं, उनके विनिर्माण को भी बढ़ावा देने के लिए पहली समर्पित उत्पादन प्रोत्साहन योजना है। तो इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है। थोड़ा सा योजना से जुड़े हुए जो 3 प्रोत्साहन और जो संरचनाएं प्रदान की गई है उन पर हम बात करते हैं। जैसे जो टर्नओवर है उससे जुड़ा हुआ जो प्रोत्साहन है वो इसमें प्रदान किया जा रहा है। खास तौर पे ये किस पर आधारित होगा, तो ये रेवेन्यू पर आधारित होगा। किस पर, तो ये राजस्व पर आधारित होगा। पहली बात हो गई। दूसरी जो बात कही जा रही है कि पूंजीगत व्यय से जुड़े हुए जो प्रोत्साहन है वो भी इसमें प्रदान किए जा रहे हैं। तो खास तौर पे अगर पूंजीगत व्यय की बात करें या इससे जुड़े हुए प्रोत्साहन की बात करें तो खास तौर पे जो भी संयंत्र हैं, बात करें जो संयंत्र है और संयंत्र के साथ मशीनरी में जो भी मशीनरी है उसमें निवेश को खास तौर पे प्रोत्साहन देने की बात कही जा रही है।
तीसरा जो है वो हाइब्रिड प्रोत्साहन मॉडल के तौर पे इसमें इसे शामिल किया गया है। और इसमें क्या है कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों के संयोजन को शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इसकी महत्वपूर्ण जो योजना है उसमें प्रोत्साहन जो भी देने की संरचनाएं जोड़ी गई हैं उन पर हमने बात की। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे वृद्धिशील जो भी निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर है, उसके लिए प्रोत्साहन वर्ष और घटक के आधार पर 1 से लेकर 10% तक की बात इसमें शामिल की गई है। और जितने भी इसमें आवेदक हैं उनके लिए रोजगार सृजन एक अनिवार्य आवश्यक शर्त होगी। इसके अलावा इसमें जो घटक है, जो निर्माता है, जो पूंजीगत जो उपकरण है, उत्पादक हैं, दोनों को शामिल किया गया है। और इस प्रकार ये जो योजना है न केवल विनिर्माण को बढ़ावा देगी बल्कि इसके साथ अपने देश में जो स्किल्ड रोजगार है उसको भी पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये जो योजना है इसकी जो अवधि है, पहले हमने बताया कि 6 वर्षों के लिए ये फिक्स की गई है, जिसमें 1 वर्ष गर्भावधि के तौर पे इसमें शामिल किया गया है। और ये जो योजना है विशेष रूप से जो भी निष्क्रिय जो इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं उन पर ये बेस्ड है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो जो भी सक्रिय घटक हैं, जैसे भारत में सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके दायरे में आते हैं। तो ये दोनों अंतर भी आपको पता होना चाहिए कि जो निष्क्रिय है वो इसके में शामिल है और जो सक्रिय घटक है वो भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आते हैं। ये जो योजना है, योजना से देखें तो खास तौर पे जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, कौन सा, तो जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है ये लाभान्वित होने वाला है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो अलग अलग जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सेक्टर हैं, उनको खास तौर पे क्या होगा, इससे एडवांटेज मिलने वाला है, लाभ प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स घटन जो प्रोत्साहन योजना है इसकी जो सुविधाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो इस योजना में 3 अलग अलग जो प्रोत्साहन है वो दिए जा रहे हैं। कैसे, तो कार्यकारी व्यय के तौर पे, निवेश व्यय के तौर पे और दोनों के संयोजन के आधार पर। जैसा कि पहले ही हमने बताया और उद्देश्य भी देखा कि निवेश जो प्रोत्साहन है ये उत्पाद लिंक जो प्रोत्साहन है जिसे PLI बोला जाता है, इसमें नामांकन की तरह शुद्ध जो बिक्री है उसके आधार पर ये पूरी प्रक्रिया संचालित की जाएगी। और जो भी उद्यम प्रोत्साहन है, इस प्रोत्साहन के पात्र जो उद्यम हैं उनके आधार पर इसे किया जाएगा। जो भी ग्रीन फील्ड है उसके साथ साथ जो ब्राउन फील्ड निवेश है उसके लिए भी कहा गया है कि जो भी पात्र प्राप्त करने की अनुमति इसमें शामिल की गई है। विदेशी कंपनियों या किसी भी भारतीय कंपनी को स्थानांतरण के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है, लिस्टेड किया जा सकता है, या किसी घरेलू जो फर्म है उसके साथ संयुक्त रूप से उद्यम के माध्यम से योजना में भाग लेकर इस योजना में भाग लिया जा सकता है और इसके लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब बात करें कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन योजना है, आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, तो इसके जो महत्व है उन पर बात करें तो भारत में जो भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो दायरा है वो 12% तक बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की दर से लगभग 53% अधिक की बढ़ोतरी इसमें होने की संभावना भी दर्ज की गई है। यही कारण है कि देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक कृषि क्षेत्र में घरेलू जो उत्पादन है उस योजना पर काम करना सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण बात हो गई है। और इसी कारण से इस तरह की योजनाओं पर खास तौर पे जो सरकार है वो बल दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक अगर घटकों के प्रमुख जो चुनौतियां हैं उनके सामने कई सारे जो चैलेंजेज हैं उनकी बात करें तो देश में जो घरेलू पैमाना है उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं उनकी खासी कमी दर्ज की गई है। ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात करें तो निवेश जो व्यवसाय है उसका जो अनुपात है वो अपने देश में काफ़ी कम है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक के जो मामले हैं उसमें निवेश के प्रति देखें तो अपेक्षाकृत जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी कम है। यही नहीं, एक और चैलेंज है विदेशी आयात पर जो हमारी निर्भरता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आयात है वो तेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी आयात की जाने वाली वस्तु है। क्योंकि भारत में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं
ये क्या किए जाते हैं, ये बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कि भारत में तेल बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है, तो उसके बाद दूसरा जो सेक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। भारत में बड़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है और इस प्रवृत्ति के अनुसार देखें तो 2028-29 तक विकास की जो मांग है वो कितने तक की है, तो $160 तक की उम्मीद की गई है। तो इस कारण से इस तरह की जो चैलेंजेज हैं और इस तरह के जो महत्व हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना है उसे केंद्र सरकार ने अब क्या कर दिया है कि मंजूरी दे दी है। तो देखने वाली बात है कि इस पर जब कह सकते हैं कि अप्लाई किया जाता है तो व्यवहारिक स्तर पे ये कितना फ़ायदेमंद होती है, भारत को कितना आगे बढ़ाने का काम करती है, ये अब देखने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसके अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।